एलएसी पर चीन ने जो हथियार भारत के खिलाफ तैनात किए हैं वैसे ही हथियार वो पाकिस्तान को भी दे रहा है, ताकि जैसी डिप्लॉयमेंट उसने एलएसी पर की है वैसे ही हथियारों की तैनाती पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी कर सके। इसमें नई बात यह है कि चीन पाकिस्तान को यह हथियार काफी कम कीमत पर दे रहा है और कई जगह इसे पैकेज डील की शक्ल दी जा रही है। आज हम आपको ऐसे 20 हथियारों के बारे में बताएंगे जिसकी लिस्ट पाकिस्तान ने चीन को सौंपी है और चीन इन हथियारों को बड़े ही कम कीमत पर, सस्ते दाम पर पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए तैयार भी हो गया है। ये है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान इसे चीन से खरीदना चाहता है। ये SH-15 तोप है। ये तिब्बत में तैनात है और चीन ऐसी कई पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। ये है LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम। तिब्बत फ्रंट पर यह भी तैनात है और पाकिस्तान को भी मिल चुका है। यानी जो हथियार चीन एलएसी पर तैनात कर रहा है वही हथियार या तो वो पाकिस्तान को बेच रहा है या पाकिस्तान उसे खरीदना चाहता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि चीन अब पाकिस्तान को ऐसे कई हथियार डिस्काउंट पर दे रहा है या पाकिस्तान उन्हें कम कीमत पर पैकेज के नाम पर खरीद चुका है। ऐसा चीन इसलिए कर रहा है ताकि एलएसी की तरह वो एलएसी पर भी दबाव बना सके। हमारे पास उन 20 हथियारों की लिस्ट है जिन्हें पाकिस्तान ने चीन को भेजा है। कई पर डील हो चुकी है, कई पर जल्द हो सकती है। चीन सबसे पहले पाकिस्तान की बख्तरबंद टैंक वाली ताकत को बढ़ा रहा है। चीन की मदद से पाकिस्तान 110 अल खालिद टैंक बना रहा है। चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान के 90 पुराने T-85 टैंक को अपग्रेड करने में भी मदद करेगा। ये चीन के ही टाइप 80 टैंक का वर्जन है। तीसरा है VT-4 जो चीन के MBT 3000 का एक्सपोर्ट वर्जन है। पाकिस्तान ऐसे 360 टैंक शामिल करना चाहता है। इससे पहले कि हम आपको ये पूरी लिस्ट दिखाएं, आपको ये देखना बेहद जरूरी है कि दरअसल भारतीय टैंक पाकिस्तानी टैंक पावर के आगे कितने मजबूती के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की ये नई शॉपिंग लिस्ट में पाकिस्तानी टैंक कहां पर टिकते हैं। जुलाई में ही पाकिस्तान ने अल खालिद टैंक का नया वर्जन सेना में शामिल किया था। इस सेरेमनी में जनरल कमर जावेद बाजवा भी आए थे। मास्क बाजवा ने भी पहनी थी और अल खालिद ने भी। पाकिस्तान का अल खालिद जो चीन के टाइप 90 टैंक पर तैयार किया गया एक टैंक। पाकिस्तान का दावा है कि उसने इसका नया वर्जन अल खालिद 1 बनाया है। इस चाइनीज टैंक में यूक्रेन का 1200 हार्स पावर का इंजन लगाया गया है। इसे रात में लड़ने के लायक बना दिया गया है। इसकी रेंज बढ़ गई है। 1991 में पाकिस्तान ने चीन से ऐसे 340 टैंक खरीदे थे जिन्हें वो लगातार अपग्रेड करता रहा है। इसलिए अल खालिद भी बस एक पुराने वेपन सिस्टम की नई ब्रांडिंग करके पेश करने का पुराना पाकिस्तानी मॉडल है। पाकिस्तान के पास करीब 2100 टैंक हैं और इसके जवाब में भारत के पास करीब 4400 से ज्यादा टैंक हैं। पाकिस्तान के पास करीब 400 अल खालिद टैंक हैं और इनमें 25 को अभी अपग्रेड करके अल खालिद 1 बनाया गया है। इसके जवाब में भारत का सबसे मजबूत टैंक T-90 जिसकी तादाद करीब 1500 है। पाकिस्तान का दूसरा खास टैंक है अल जर्रा, इनकी तादाद करीब 500 है। पाकिस्तान का एक और टैंक है T-80, इनकी तादाद है 320। इनके जवाब में भारत के पास 2500 T-72 टैंक है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 1000 ऐसे चाइनीज टैंक हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हैं।
जबकि भारत के पास अब 200 से ज्यादा देश में ही बनाए गए अर्जुन टैंक हैं जो रेगिस्तानी मोर्चे के लिए बनाए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में 1965 और 1971 में इसी टैंक पावर ने कई मोर्चों पर फैसला किया था। आगे देखिए कि आखिरकार पाकिस्तान की इस चाइनीज शॉपिंग लिस्ट में और कौन कौन से हथियार हैं। चीन पाकिस्तान की सेना को वो तोप भी सप्लाई कर रहा है जिसको उसने इस वक्त तिब्बत में तैनात किया हुआ है। ये है ट्रक माउंटेड 155 मिलीमीटर की तोप। जिसे चीन तिब्बत में वॉर एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को भी बेचना चाहता है, वो भी डिस्काउंट पर। और ये है SH-15। पाकिस्तान को ऐसी 36 तोप मिल चुकी है जबकि 36 और खरीदने की तैयारी है। वहीं चीन का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम देखिए। ये है A100 MLRS। पाकिस्तान के पास ऐसे 50 से ज्यादा लॉन्चर हैं और अब चीन इन्हें 2022 तक अपग्रेड कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान नए एयर डिफेंस सिस्टम चीन से खरीद रहा है। पाकिस्तान चीन से 3 FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है। अब वो 15,000 मीटर की ऊंचाई तक कारगर इस सिस्टम का नया वर्जन लेना चाहता है। लिस्ट में अगला नाम LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम। 40 किलोमीटर रेंज वाले ऐसे 9 सिस्टम पाकिस्तान को मिल चुके हैं। अगला है FD-2000। ये S-300 का चाइनीज वर्जन है। इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। चीन ने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे HQ-9 भी कहते हैं, वो इतना महंगा है कि पाकिस्तान की हैसियत से बाहर है। आजकल यही मिसाइल सिस्टम चीन ने भारत के खिलाफ तिब्बत में तैनात किया हुआ है। पाकिस्तान का फिलहाल जोर छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम है जो 5000 मीटर की रेंज रखते हैं और कंधे पर रखकर चलाए जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने चीन से QW-18 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम लिए हैं। चीन ने ऐसे 100 लॉन्चर और मिसाइल पाकिस्तान को पैकेज के नाम पर दिए हैं। एक और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है FN-60। अब चीन पाकिस्तान को ये भी सप्लाई करना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान 750 एंटी एयरक्राफ्ट गन भी चीन से लेना चाहता है। मुमकिन है चीन इसके लिए टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को दे दे। पाकिस्तान एयरफोर्स को भी लगातार चीन JF-17 की नई किट भेज रहा है। पाकिस्तान इसे अपना फाइटर जेट बताता है, लेकिन इस विमान के सभी सिस्टम चीन से आते हैं और पाकिस्तान में इन्हें असेंबल किया जाता है। रेडार से लेकर इंजन और मिसाइल सभी चीन से सप्लाई किए जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान के पास ऐसे करीब 150 जेट हैं। पाकिस्तान की नजर चीन के ड्रोन पर भी है और चीन भी उसे अपने अटैक ड्रोन बेचना चाहता है। पाकिस्तान ऐसे कई ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जो बने चीन में हैं, लेकिन लेबल मेड इन पाकिस्तान लगा दिया गया है। अब ये है बर्राक। पाकिस्तान इसे अपना ड्रोन बताता है, लेकिन ये चीन का CH-3 ड्रोन है। अब पाकिस्तान CH-4 और CH-5 कॉम्बैट ड्रोन खरीदना चाहता है। ये ड्रोन मिसाइल से लैस किए जा सकते हैं। वहीं चीन की दिलचस्पी वेंगलुंग-1 ड्रोन में है और वो चाहता है कि पाकिस्तान इन्हें ज्यादा तादाद में खरीदे। जमीन और आसमान वाले हथियार बेचने के बाद अब पाकिस्तान को मिलने वाला चीन का सबसे बड़ा हथियार देखिए। हालांकि पाकिस्तानी नौसेना भारत के सामने कहीं नहीं टिकती, लेकिन चीन से मिलने वाली नई पनडुब्बी भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है।
चीन पाकिस्तान की सबमरीन पावर को लगातार बढ़ा रहा है और इसीलिए वो इस दिशा में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान सबमरीन प्रोजेक्ट पर लगातार करता नजर आ रहा है और यही वजह है कि ये भारतीय सैन्य व्यवस्था के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चीन ने पाकिस्तान के साथ 8 युआन क्लास की पनडुब्बियों का समझौता किया था। युआन क्लास यानी टाइप 039 श्रेणी की पनडुब्बी जो किलो क्लास की नकल है। पाकिस्तान को मिलने वाली 8 युआन क्लास की पनडुब्बियों में से 4 चीन में बन रही हैं, 4 कराची शिपयार्ड में बनेंगी। पाकिस्तान के पास अभी 8 पनडुब्बियां हैं। इनमें फ्रांस से ली गई अगोस्टा B90 क्लास की 3 पनडुब्बियां शामिल हैं, जबकि अगोस्टा 70 श्रेणी की 2 पनडुब्बियां हैं और साथ में कॉस्मोस क्लास की 3 मिजेट सबमरीन भी, जबकि भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं। इनमें 2 परमाणु पनडुब्बी हैं, यानी INS चक्र और INS अरिहंत, जबकि स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक 2 पनडुब्बियां हैं, यानी INS कलवरी और INS खांदेरी। इनके अलावा भारत के पास जर्मनी से खरीदी गई HDW क्लास की 4 सबमरीन है और भारत की सबमरीन फ्लीट की बैकबोन है किलो क्लास की 8 पनडुब्बी। भारत में इन्हें सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बी कहा जाता है। भारत की किलो क्लास की ये पनडुब्बियां बहुत खामोश सबमरीन मानी जाती हैं। यहां तक कि अमेरिका के जंगी जहाज भी इनसे घबराते हैं। रूस से खरीदी गई ये पनडुब्बी कई देशों के पास है। चीन से लेकर ईरान भी इन्हें ऑपरेट करते हैं और अब चीन इसी की कॉपी बनाकर पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है। इन पनडुब्बियों के शामिल होने के बाद पाकिस्तान के पास भी भारत जितनी सबमरीन हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी अगोस्टा क्लास की पनडुब्बियों को भी बराबर अपग्रेड कर रहा है। हालांकि भारत की सबमरीन वाली ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी स्कॉर्पियन क्लास की 4 और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल होनी है, जबकि अरिहंत क्लास की 2 और परमाणु पनडुब्बियां भी भारत बना रहा है। लेकिन भारत के लिए बड़ा खतरा चीन और पाकिस्तान की पार्टनरशिप है और दोनों की नेवी लगातार एक दूसरे के करीब आ रही है। चीन अरब सागर में पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करता रहता है और पिछले 2 साल में दोनों के बीच नजदीकी भी काफी बढ़ी है। अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तान और चीन की गुटबंदी को देखते हुए भारतीय नौसेना ने काफी बड़ा प्लान बनाया हुआ है। 2 फ्रंट पर हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है ये तो आपने देखा, लेकिन इसके अलावा जल्द ही हिंदुस्तान आतंकी हमले करने वालों को सजा भी देने वाला है। क्या ही ये पूरी खबर बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड।